देखा, क्योंकि इतना समय ही नहीं होता है, पहली बात। और दूसरा, गुरु जी की कृपा से हमारा इच्छा ही नहीं है। क्या देखते तो जो इसलिए क्या बोल रहे हैं, जो लोग संसार के प्रेमी हैं उन लोगों को चारों तरफ बहुत कुछ दिखाई देता है संसार के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य है उनको भगवान नहीं दिखाई देते, भगवान समझ नहीं आते। भाई तुम्हारा जीवन का आधार स्वरूप ही गोविंद है। अगर गोविंद का कृपा इस जगत के ऊपर नहीं है तो जीव का अस्तित्व ही नहीं, जीव का जीवन ही गोविंद है। प्राणों के जो प्राण है वो गोविंद है, इसीलिए कृष्ण का एक नाम प्राणनाथ है, प्राण प्रिय, ये सब उनके नाम है, क्योंकि वो हमारे जो पंच प्राण है, व्यक्ति का जो जीव है उस जीव का भी आधार स्वरूप है, जीवन है, वो गोविंद है, वो नहीं दिखाई देता कहीं पे। जब भगवान की बात आता है तो जीवन में अंधकार दिखाई देता है, भगवान का अस्तित्व भी दिखाई नहीं देता। और वो व्यक्ति का जीवन रहते हुए भी दुखमय। हिरण्यकशिपु को देखो, कितना बड़ा तपस्वी था, कितना साधन किया, सारे धर्मों के देश उससे भयभीत रहते थे। इतना बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी उसके मन में ये था, कहाँ है भगवान? इस कारण से भगवान सम्मुख विराजमान होने के बावजूद भी उसके अंदर की जो एंग्जाइटी है, उसके अंदर की जो एक क्रूरता है, ये सब कभी भी खत्म नहीं हुआ। भगवान को सामने से देख रहा है, लेकिन तब भी उसके मन में आते ये भगवान है। इस तरह का व्यक्ति होता है। लेकिन वही जब प्रहलाद महाराज की तरह नाम का आश्रय लेकर नाम के सहारे पे रह रहे, प्रहलाद महाराज ने दीर्घ काल तक इस जगत के अंदर राज्य किया। ऐसा नहीं है कि उनको साथ साथ मुक्ति मिल गए, भगवान ने दर्शन देके प्रहलाद महाराज को राजा बनाया और प्रहलाद महाराज राजा बन के राजकारी सारा ही संपन्न किया। लेकिन सब समय एक ही भाव, ये चारों तरफ जो भी देख रहा हूँ ये वास्तविकता में मेरा है, मेरा क्या है? मेरे प्रभु है। मेरा क्या है? मेरे भगवान है। उनसे मिलने की एक आश, उनसे मिलने की एक अभिलाष, यही मेरा जीवन है और कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर श्री भक्त ठाकुर बोल रहे हैं, कृष्ण विरह के अंदर प्राण उदास हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं? स्थिर भी नहीं हो पाता व्यक्ति, जैसे इस संसार में चंचल हो जाता है, तड़प जाता है, चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसी प्रकार से भक्त भी विचलित होता है। बोलते क्या करूं मैं, कहां जाऊं? मैं अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा। अब प्रार्थना करते हैं किससे? ब्रजवासी गण और प्राण राखो। हे ब्रजवासी, हे भक्त। ब्रजवासी मतलब कौन है? ब्रजजन, मतलब गोविंद के जो जन, भगवान के नित्य पार्षद, भगवान के नित्य परिकर, उनके प्रिय भक्त, उनके पास जाकर के आश्रय लेता है कि हे भक्त, हे गुरुदेव, हे ब्रजजन, आप कृपा करके मुझे कृष्ण से मिला दीजिए। हम इस संसार में दुखी होते हैं तो दूसरे दुखी के पास जाकर के कहते हैं कि भैया तुम मेरे लिए कुछ कर, वो पहले से दुखी। एक ऑलरेडी दुखी आदमी जाकर के दूसरे दुखी को क्या मदद करेगा? लगता तो है एक दूसरे को मदद करके चल रहे हैं, लेकिन अंत में सारे दुखी रहते, सड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ नाम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति हर पल सुखी है, हर पल आनंद में है। और जब बीच बीच में उसके आनंद को बढ़ाने के लिए कृष्ण उसके साथ एक खेल खेलते हैं, लुका छुपी का, कभी मिलते हैं, कभी छिप जाते हैं, ऐसे ऐसे करके जब मस्ती करते हैं उसके आनंद को बढ़ाने के लिए, तो फिर भक्त के पास पहुंच जाता है, अपने गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। पहुंच करके उनसे कहता है कि कृष्ण से मुझे मिला, क्योंकि कृष्ण नाम एक इस प्रकार की एक नशा है जो एक बार चढ़ने के बाद उतरता नहीं है। इसीलिए बोलते हैं हरिरस मदिरा। शास्त्र बतला रहा है इस बात को,
हरि नाम का जो रस है, आनंद एक मदिरा की तरह है, एक ऐसा नशे की तरह है जो एक बार चढ़ने के बाद उतरता ही नहीं। मैं एक बार फ्रांस में था, तुनुक बोल के एक शहर है स्विट्जरलैंड के पास। वहाँ तुनुक वहाँ एक मीटिंग थी, उसमें कई लोग आए थे। मधुसूदन महाराज जी का प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद महाराज जी लोगों से बात कर रहे हैं, तो एक आदमी मेरे पास, मैं रसोई में था, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप लोग नशा छोड़ने की बात क्यों करते हैं? उसको क्योंकि पीना ये सब अच्छा लगता है, वो फ्रेंच आदमी है, तो सब छोड़ने की बात क्यों करते हैं? सब तो भगवान ने बनाया, सब तो सृष्टि भगवान की है, मानते हैं, तो ये तो इस संसार से ही बना, इसको छोड़ने की बात क्यों करते हैं? मुझे हंसी आ गया, मैं ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैं हंस के बोला, हम एक्चुअली कुछ भी छोड़ने को नहीं बोलते, अभी तो बोला ना, मैं बोला इससे थोड़ा अच्छे नशा करने के लिए बोलते क्या मतलब? मैंने भाई ये नशा जो तुम करते हो बार बार करना पड़ता है। शराब पीते हो, बियर पीते हो, कुछ भी पीते हो, फिर उतर जाता, या मांस खाते, कुछ भी करते हो, मैंने एक ऐसा नशा करो जो सिर्फ चढ़ जाए, उतरे ना, कि बार बार हमें करना ना पड़े। बोलते ऐसा भी कोई नशा होता है? बोला डेफिनेटली होता है। बोलते क्या है? मैं बोला यही हरिनाम है। हरिनाम का जो नशा, अद्भुत नशा, इस नशा को करने के लिए व्यक्ति को कोई भी जागतिक वस्तु की आवश्यकता है, और ये शुद्ध सात्विक भूमि का व्यसन है। कोई भी नशा हम करते हैं, उस नशा का जो परिणाम ये त्रिगुणमयी जगत के अंदर रहता है। तो इसीलिए व्यक्ति कभी सात्विक भाव से क्रिया करता है, कभी राजसिक भाव से करता है, कभी तामसिक भाव से करता है। जब सत्व रजस तमोगुण के द्वारा प्रभावित क्रिया को व्यक्ति नशा में करने लगता है, तो उसका परिणाम बहुत बुरा निकलता है। इसलिए तमोगुणी की तरह पी के ऐसे ऐसे झूलने लगेगा, लोग दो चार लगाते है ना, बोलते हैं हटाओ बेटे को यहाँ। रजोगुणी है, लड़ाई करेगा, दंगा करेगा, कुछ भी कर सकता है। सत्वगुणी में अगर चढ़ गया हो तो फिर जाके चुपचाप जाके सो जाएगा। लेकिन तीनों ही खराब है। ये जो नाम का रस है, नाम का जो नशा है, वो व्यक्ति को विशुद्ध भूमिका में ले जाकर के खड़ा कर देता है, उसको नशा चढ़ जाता है। लेकिन वो गुणातीत अवस्था होता है। गुणातीत अवस्था मतलब इस जागतिक अवस्था से ऊपर उठाकर प्रेम की उस उन्माद स्थिति को लाके उसको जीवन में डाल देता है। और क्या चाहिए? प्रेमोन्माद अवस्था में वो पहुंच जाता है। इसीलिए यही बात श्री भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, भक्ति विनोद विनती मानिए लौता। मेरा ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए, अपने चरणों में रखिए, मुझे श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। कृष्ण सेवा में ही आनंद है, कृष्ण नाम में आनंद है। इस चीज का अनुभूति हम लोगों को तब मिलता है जब हम लोग सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाके भगवान का नाम पुकारते हैं। और भी कीर्तन लंबा है, लेकिन समय चला गया, इसीलिए हम अभी महामंत्र कीर्तन करेंगे। विश्वास